So hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another video and this one special cause मेरी माँ है मेरे साथ ये वीडियो में. तो obviously title और thumbnail से आपको समझ ही गया होगा ये वीडियो में क्या होने वाला है. I am going to ask my mother awkward questions, like awkward questions that you're too afraid to ask yours. So तेरे को समझ गया ना मैं क्या करने वाली हूँ? समझ गया. ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस मेरे को पूछने वाली हूँ जो उसके आंसर्स मैं देने वाली हूँ. तू देने वाली बट यू काइंड तू मतलब हाउ डू यू फील मैं ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगी तो मुझे कैसा लगेगा. हाँ. और उसके ऊपर मैं क्या रिएक्ट होंगी. नहीं वैसा नहीं है वो. मैं कुछ भी तुझे क्वेश्चन तेरे लाइफ से रिलेटेड पूछूंगी एंड वो काफी ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन रहेंगे. समझा? ठीक है. So if you're new here then please let me introduce you to myself. My name is Revti. I'm a part-time YouTuber and a full-time dentist. I make videos related to fashion, lifestyle and I make a lot of vlogs, weekly vlogs to be more precise. So before moving on to the further part of video, please subscribe karo mere channel ko. Please go and hit on that red color subscribe button. And now let's begin with the question answer session. So I've actually written down all the questions that I'm going to be asking my mom in this notebook. And mummy हिंदी में बोल क्योंकि फिर सबको मराठी तो नहीं आने वाली. So don't हाँ तो मैं हिंदी में बात करती हूँ कोई बात नहीं. हाँ वही हिंदी में बात कर. हाँ तू पूछ मुझे मैं बताती हूँ बराबर आंसर. Yeah, so and please diplomatic question, diplomatic answer मत देना and बस मुझे जैसा जमता है वैसा आंसर मैं दूंगी. ठीक है. So let's begin with the easy ones first. So जो अपना pubic region के बाल होते हैं वो कैसे how to get rid of our pubic regions है. समझा देखो question. बता आंसर. Why are you laughing? What is there to laugh? I don't understand. Is it funny? फनी तो नहीं है. हाँ फिर बता. मम्मी you have to be spontaneous, okay? Don't make this video boring. Why are you laughing? क्यों हंस रही है तू? Oh my god, it's such a normal question. Why are you laughing? क्यों हंस रही है? क्यों हंसी आ रही है? कुछ नहीं बोल. तो वही अपने प्यूबिक रीजन मतलब डाउन इन बच जाएगा. वहां के बाल कैसे निकालने के लाइक हाउ टू गेट रिड. आंसर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से निकालते हैं ना. हाँ कोई लोग बोल आगे बोल. अपना क्या बोलते हैं बिकिनी वैक्स. बिकिनी वैक्स करते. कुछ लोग अपना ब्लेड इस्तेमाल करते. हाँ. कुछ लोग कोल्ड वैक्स लगाते हैं. कोल्ड वैक्स क्या होता है? हाँ कोल्ड वैक्स भी होता है उससे निकालते. कुछ लोग हेयर रिमूवर लगाते हैं. क्रीम हेयर रिमूवर क्रीम लगाते हैं. फिर इतना ही आएगा और क्या है? मुझे तो इतना ही पता है. हाँ तो ओके. और भी हो सकते हैं जो आपने को नहीं पता है. हाँ बट विच वन डू यू यूज लाइक विच हाउ डू यू गेट रिड? मुझे तो ब्लेड से ही ठीक लगता है. हाँ सो या माई मॉम takes the help of a blade, basically a razor and yeah. रेजर वो अलग तरीके का आता है. हाँ वो पता है. अभी जो फीमेल्स वॉच कर रहे हैं उसमें भी तो मतलब रेजर में भी बहुत सारे प्रकार अभी आ गए मार्केट में. पहले तो लिमिटेड थे. हाँ. पर अभी बहुत सारे ऐसे रेजर है. हाँ. जिससे कुछ भी अपने को प्रॉब्लम नहीं होता है और इजीली सब कुछ क्लीन हो जाता है और बाद में उससे कोई तकलीफ भी नहीं होती है. ओके. तो सबसे बेस्ट मेरे मतानुसार रेजर ही है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में ऐसा क्या एम्बैरेसिंग कोई सिचुएशन थी जो हुई थी मतलब एम्बैरेसिंग शर्मिंदा बेसिकली जिससे आपको शर्म आई होगी. कुछ भी हो सकता है ऐसा. एनीथिंग एम्बैरेसिंग एनीथिंग. नहीं एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो एक ही रहती थी जब हम लोग घर में सब एक साथ कभी कभी टीवी देखते थे. हाँ. पिक्चर देखने बैठते थे. हाँ. तो ऐसा कोई मॉम दैट इज नॉट मतलब वो फैमिली का होगा ऐसा. बट बाहर का तो कुछ भी नहीं है. स्कूल या कॉलेज में नहीं कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. तो याद ही नहीं कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता है. मतलब मुझे याद है मैं बताती हूँ मेरे स्कूल टाइम में एक एम्बैरेसिंग चीज ये हुई थी कि आई फार्टेड एंड मेरे बाजू के 2 जन नोटिस किया. वो दोनों लड़के थे एंड दे मेड फन ऑफ मी एंड टोल्ड एवरीबॉडी. ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. तो फार्टिंग नहीं बट ऐसा कुछ भी एम्बैरेसिंग ऐसी कोई भी आजू बाजू वाले लड़के लोग करते थे ना ऐसा फट. अरे बट तेरे साथ क्या हुआ? मतलब मेरे साथ नहीं कुछ हुआ बाबा. ओके सो शी सेज कुछ नहीं एंड कुछ हुआ होगा तो भी उसको याद नहीं. सो या एनीवेज व्हाट इज एंड वो फैमिली वाला वो क्या है इसमें क्या बड़ी बात है? दैट्स नॉट एम्बैरेसिंग. वो तो सबके लिए एम्बैरेसिंग नहीं. हमारे लिए तो था वो. फैमिली के साथ कोई रोमांटिक सीन आता है हम बैठे तो एम्बैरेसिंग ही है ना.
और बाहर का तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सो अगर तू मेरे एज की होती अभी, मैं 25 की हूँ, ठीक है, और तू भी 25 की होती, तो तू मेरी दोस्त रहती क्या? वुड यू बी माई फ्रेंड? अभी भी मैं दोस्ती हूँ तेरी। अरे बट दिस इज अ सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ तो दोस्ती होती, दोस्त होती, तभी भी दोस्त होती। अभी मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी सपोज तू मेरे एज की होती है, तू मेरी माँ नहीं होती, तो क्या तू मेरे जैसे इंसान की दोस्त बनना चाहती? बनती थी ना, बनती थी। हाँ, तेरे साथ दोस्त बनने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बनती थी? दोस्ती बनती थी। हाँ ओके, मतलब बेसिकली मैं जैसे टाइप की इंसान हूँ, हाँ, वैसे टाइप की इंसान के साथ है ना तू। मैं भी खुद ओपन माइंडेड है। हाँ, तो मुझे ओपन माइंडेड लोगों से ही दोस्ती करना अच्छा लगता है। नैरो माइंडेड लोग, गॉसिप करने वाले लोग मुझे खुद को पसंद नहीं है। सो यू वुड बी माई फ्रेंड। मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मुझे ऐसे ही लोगों से दोस्ती करना पसंद है। तो क्यों नहीं करती थी? मैं तेरे एज की होती तो भी दोस्ती करती थी, और अभी भी मम्मी होके भी तेरे साथ मैं फ्रेंड बन के ही रहती हूँ, ठीक है। ओके, मम्मी डोंट से सच बिग आंसर। चलो आगे बढ़ो। सो व्हेन डिड यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम? तुझे पहला प्यार कब हुआ था? मुझे प्यार ही नहीं हुआ पहला, तो मैं तुझे क्या बताऊँ क्योंकि मेरा शादी 17 साल में हो गया। तो प्यार करने की उम्र कोई 17 साल नहीं होती, जिस उम्र में मुझे कुछ पता ही नहीं था। शादी का मतलब भी नहीं और प्यार का मतलब भी नहीं। उस उम्र में तो शादी हो गई, तो मैं प्यार का क्या बताऊँ तुझे? तो पापा के साथ हुआ वो बोल दे। हुआ? अच्छा, पापा के साथ तो शादी करने के बाद तो प्यार हो ही जाता है। वो दैट इज लाइक द बेसिक अटैचमेंट हो जाती है धीरे धीरे, वो तो होता ही है। बेसिक क्या बोलते हैं इंडियन टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग की शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। हाँ। सो तेरा फर्स्ट लव कोई स्टोरी नहीं है तेरे पास? मेरे पास नहीं है बाबा स्टोरी कुछ, क्योंकि मुझे समझ आने के पहले ही शादी हो गया, तो स्टोरी क्या रहेगा? So वो इसका आंसर मुझे पता था, but still I wanted to ask her. So yeah, you guys also know now that her first love and her last love is my father. And at least she thinks that was love. Now I don't know इसको प्यार का मतलब क्या है, समझता है कि नहीं पता नहीं। But anyway, if you could change one thing about me, क्या होती वो? मतलब क्या करती तू मेरे बारे में? अगर तेरे को कोई चीज मेरी जो नहीं पसंद है। हाँ, समझ गई मैं आंसर। हाँ, आंसर नहीं क्वेश्चन, आंसर तू देगी। क्वेश्चन समझ गई मैं। हाँ, तो बता फिर। मतलब तेरे बारे में कोई ऐसी चीज है जो मैं बदलना चाहती हूँ? हाँ, क्या है बता। मुझे लगा तू तो तुरंत बोलेगी, तेरे पास एक लिस्ट होगी। लिस्ट तेरे बारे में जो है ना, तेरी सोने की जो आदत है ना, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत इरिटेट हूँ। जो दिन का काम दिन में करना चाहिए वो रात में करती है, रात का काम दिन में करती है। जैसे कि दिन में पूरा दिन घोड़े बेच के सोना और पूरी रात खुद भी जागना और दूसरों की परेशान करना, इससे मैं बहुत हैरान हो गई हूँ, इरिटेट हूँ। तो इस हैबिट को तू बदल सकती है मेरे लिए, तो प्लीज कृपा करके बदल दे। तेरी लाइफस्टाइल जो है चेंज कर दे। I knew this, you were going to answer this only. मुझे पता था यही बोलेगी तो। So good. So did you ever want to kick me out of the house? Like कभी तेरे को मेरे को घर से निकालने का मन किया? नहीं रे बाबा, ऐसा क्यों होगा? मुझे कभी नहीं किया। तू तो मेरे ही पास रहना चाहिए, ऐसा मैं दुआ करती हूँ भगवान को कि शादी करके भी मैं भी नहीं भेजूंगी, मेरे घर पे दूल्हा लेके आऊंगी। Okay. पर तूने गुस्से में मुझे कितने बार बोले नहीं, वो तो गुस्से में कभी कभी ऐसे गुस्से में बोल देते, दिल से थोड़ी बोलता है कोई। ठीक है। सो यू नेवर वांट टू, डिड यू, मतलब यू नेवर फेल्ट लाइक किकिंग मी आउट ऑफ द हाउस इन रियल? ठीक है, ओके फाइन। तो तू जब छोटी थी तो तू छुपके से कभी तू घर के बाहर गई है? कैसे? डिड यू स्नीक आउट ऑफ द हाउस? मतलब नाना नानी को बिना बताए ऐसे छुपके से? कभी भी नहीं, कभी नहीं। क्यों? चुपके से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कभी नौबत भी नहीं आई जाने की। क्यों? नहीं, बता के जिधर भी जाना, हम घर के बाहर कहाँ जाते थे? नहीं जाते थे, बट अगर कभी किसी सहेली से नहीं, सहेली भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे घर पे। वो स्ट्रिक्ट मामला था, तो सहेली का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था हमारे घर पे। शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था। अच्छा, तो तूने कभी छुपके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। सो माई मॉम हैज हैड अ बोरिंग चाइल्डहुड, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, वो तो है, एकदम रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, और ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी हुई हूँ। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेरे को क्या लगता है क्या आइडियल एज है मेरी टू हैव माई फर्स्ट किड?
Like what is the ideal age for me to have my first kid? You understood ना? मतलब 30 के अंदर 30 के अंदर you think मतलब पहला बच्चा 30 के पहले के अंदर होना चाहिए फर्स्ट किड। हाँ 30 के अंदर एक होना चाहिए बस। ओके ठीक है। मतलब 30-35 तक एक बच्चा चाहिए। 30-35 तक फर्स्ट किड। करियर तुम लोग अच्छा सेट कर रहे हो तो 35 भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा करियर में सक्सेस चाहिए तो 35 हो सकता है। फिर उससे ज्यादा लेट नहीं, 35 के अंदर एक किड होना चाहिए। एक किड होना चाहिए, ठीक है। तो जब तूने मुझे मतलब यू गॉट प्रेग्नेंट तो तूने प्लान करके किया था कि मैं गलती थी? वाज इट अ मिस्टेक? मिस्टेक थोड़ी बोलते हैं उसको, बट जो नेचुरली होता है वैसे हो गया। मतलब प्लान वगैरह मुझे तो मैंने तुझे पहले ही बताया ना बेटा कि मेरी शादी हुई 17 साल में, तू हो गई 19 साल में। बट जबकि वो टाइम में मुझे कुछ भी समझता नहीं था। बट तो मतलब नेचुरली जैसे होता है वैसे हो गया। बट तूने और पापा ने ऐसा सोचा कि अभी बच्चा चाहिए, अभी चलो शादी हो गई? नहीं, ऐसा कुछ सोचने का मतलब सोचा भी नहीं। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। आई हैव अ मिस्टेक बट शी मिस्टेक नहीं बोलते, मिस्टेक बोलते ही है। ठीक है, तो लेट्स कम लाइक रिलेटेड टू दिस ओनली, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या तुझे बेटी चाहिए थी क्या? डिड यू वांट अ डॉटर? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी चलता था मुझे, बेटी भी बेटा भी। मुझे लगा तू बोल मतलब बट स्टिल डू यू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि मैं दोनों में कोई भेद नहीं करती हूँ। बेटा हो बेटी हो, सब दोनों मेरे लिए बराबर है। तो बेटी हुई तो खुशी हुई थी कि दुख हुआ था? दुख सच बता। हाँ तो दुख क्यों होगा? बेटी हुई तो खुशी होगी ना। बेटी होगी तो ही संसार में बेटे पैदा होंगे ना। तो बेटी होके तो मैं उल्टा ज्यादा खुश हुई हूँ और आज भी खुश हूँ। बेटों को पैदा करने वाली एक नारी, एक महिला, एक लड़की, एक बेटी है ना। तो बेटी होने के बाद दुखी क्यों हूँ? मैं तो खुशी हो जाऊंगी और दुनिया को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटे कहाँ से आते हैं लोगों को पता ही नहीं है कि बेटियां कहाँ से पैदा होती है। ठीक है मॉम, बेटे कहाँ से पैदा होते हैं? बेटियां नहीं होगी तो बेटे पैदा नहीं होंगे। अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं मत भेजाओ, समझ गया। बेसिकली मैं मॉम इज सेइंग ये जो होता है स्त्री भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। लड़का लड़की में जो भेद है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां नहीं रहेगी ना तो आने वाला कल ऐसा रहेगा कि लड़कों को मतलब उनकी शादी ही नहीं होगी, लड़कियां ही नहीं मिलेगी। एक लड़की होगी उसके पीछे 20 लड़के, ऐसा रेशो हो जाएगा। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है ओके। तो तूने कभी स्कूल या कॉलेज में कभी दारू पी थी या ये क्वेश्चन ही मुझे बोरिंग है मेरे लिए। ये क्वेश्चन मेरे लिए बोरिंग है। अच्छा, जो करते हैं वो गलत है ऐसे तो मैं किसी को जज नहीं करूंगी। लेकिन नशीली चीजें लेना अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल क्या है, बेकार है, खराब है। आदत होगी तो ओकेजनली नहीं लेना ही। मैं मेरा ओपिनियन बता रही हूँ कि ये सब चीजों से दूर रहना सबसे बेटर है। ठीक है चलेगा, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकती, जिसकी अपनी अपनी जीवन जीने की लाइफस्टाइल होती है। पर ये सब चीजें गलत है तो वो गलत ही है, उससे सबको दूर रहना चाहिए। और आज की युवा जनरेशन को तो बिल्कुल इन चीजों से परे होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, उसको राइट नहीं करूंगी मैं। तूने कभी मतलब तेरे स्कूल टाइम में तूने ऐसा क्या क्रांतिकारक तूने ऐसी कोई चीज की है स्कूल या कॉलेज टाइम में? मेरा एक ही क्रांतिकारी चीज रहता था, जब हमारे स्कूल में कुछ भी कंपटीशन होती थी तो उसमें मैं हिस्सा लेती थी और मेरा हमेशा नंबर आता था। नहीं, फैमिली में तेरे स्कूल या कॉलेज टाइम में ऐसे तूने घर वालों के खिलाफ कोई ऐसे नहीं। तू तो बोलती थी कि मामा को प्रॉब्लम होता था तेरे पफ निकालने से, तो वो तो रेबेलियस ही हो गया ना। तू मामा का सुनती नहीं थी? सुनना पड़ता था, सुनती नहीं थी। ऐसा किधर बोली मैं, सुनती थी। तू बार बार तू पफ निकालती थी ना? हाँ निकालती थी ना। और जब माना वो क्या गलत है क्या हेयर स्टाइल करना कॉलेज में जाने के टाइम? वो नहीं, फिर तूने ये भी तो बोला था एक बार कि नाना नानी तेरे को कुछ तो बोल रहे थे तो तू मासी के घर पे चली गई थी या तेरी मासी के घर पे। तो रेबेलियस वही हो गया ना, घर वालों के खिलाफ जाके कुछ करना। बता। हाँ वो कुछ नहीं था। बेसिकली मैं बताती हूँ अभी उसको। तू बता क्यों नहीं रही? मतलब मेरे नाना नानी के साथ तेरा झगड़ा हो गया था तो तू तेरे मासी के घर पे चली गई थी ना? मुझे याद ही नहीं, कुछ याद नहीं है? तूने अभी तो बताया था कुछ मासी आई थी तभी। क्या पता।
इसका झगड़ा हो जाता था नाना नानी के साथ, तो ये बिना बताए मासी के घर पे चली जाती थी, इसके मासी लोग के घर पे। तो दैट आई फील इज रेबेलियस ओनली ना, क्योंकि वो 15 साल 14 साल 13 साल 16 साल 17 साल तभी इसके झगड़े होते थे, तो इतनी छोटी उम्र में वो अपने मासी के घर पे खुद से चल गया। तो आई फील दैट इज रेबेलियस, मतलब बिना बताए दैट इज रेबेलियस, है ना? बरोबर क्या? देखो याद कैसे नहीं? आई यू डम? याद नहीं है, बोलो जरा। सो तेरी फर्स्ट किस की स्टोरी बता। फर्स्ट किस कब की थी तूने? हाँ नहीं की पापा के साथ नहीं की, बिना पापा के साथ किए मैं हो गई क्या? ये किस करने से तू होती है क्या पागल? पागल तो बिना नहीं किए मैं होती हूँ क्या? किस करने से थोड़ी बच्चे पैदा होती है। साइंस में मत जाते। फर्स्ट किस कब की थी तूने पापा के साथ? नहीं याद। याद नहीं? हेलो, झूठ मत बोला। मुझे याद ही नहीं है। झूठ मत बोल। अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ, याद ही नहीं है। याद नहीं है मतलब? नहीं है याद। तुझे फर्स्ट टाइम तूने किसी को किस किया और तुझे याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं है मुझे। झूठ मत बोल। अरे नहीं, झूठ क्यों बोलूं? तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? हस्बैंड वाइफ किस नहीं करते है क्या? उसमें क्या नयापन है क्या? फर्स्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है ना, बोल रही हूँ ना मैं। व्हाट अ बोरिंग। 17 साल में क्या याद रहेगा पागल लड़की? तो 17 साल में फर्स्ट टाइम जब किया था तब क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद मुझे। What a boring human. If obviously how can you not remember your first kiss? I mean this is really bad. हाँ, इतना ये नहीं था वो टाइम में सब मेमोरी रखने का। मेमोरी रखना अभी ये सब फैशन निकला है, हर चीज मेमोरेबल। फैशन क्या होता है? ये फैशन ही निकला है सब। तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फर्स्ट टाइम हर चीज की स्पेशल होती है। हाँ। और वो याद ही मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे भी इतने कम उम्र में शादी नहीं करनी थी। शादी तो मेरे मन के खिलाफ हुई है। 17 साल कोई शादी करने की उम्र होती है क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना था, आगे बढ़ना था, तो क्या याद रखूं मैं जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो। ठीक है, बोरिंग बात है। बोल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर देखो तूने व्हाट वुड यू डू इफ यू सॉ हिक्की ऑन माय नेक? उसका मतलब समझा ना तुझे हिक्की का मतलब? मुझे आंसर ही नहीं पता। एक्सक्यूज मैं आंसर ही दे दूंगी और मुझे पता नहीं। अरे तो ये आंसर। चल आगे बढ़। नहीं ये नहीं, मुझे पता ही नहीं कुछ। अगर तुझे पता, मुझे पता नहीं, आगे बढ़। ये कोई नहीं, यू हैव टू आंसर इट। नहीं मैं नहीं दूंगी। मैं तू क्या करेगी? तो गुस्सा होगी कि क्या होगा? वैसे तो पता। मुझे आंसर देना नहीं है, आगे बढ़। देना नहीं देना, मुझे नहीं पता आंसर। एक्सक्यूज मी, नहीं पता, चल आगे बढ़। दिस इज वेरी रॉन्ग, यू हैव टू गिव द आंसर। तो गुस्सा होगी तो बोलना गुस्सा होगी। दे देना। मैं क्या दूं? तू गुस्सा होगी ना, तू दे दे आंसर। अरे पर तेरी फीलिंग मैं कैसे बताऊं? तू जाने दे, मेरे को नहीं बताना ये। चल आगे। क्यों? मुझे पता ही नहीं उसका आंसर क्या है। ये ना, यू आर सीरियसली, she's seriously crazy. So the next question is again very saucy. So if you come to know कि I'm pregnant now, so तेरी रिएक्शन क्या रहेगी? मेरी रिएक्शन रहेगी क्या रहेगी? ये तो गलत काम है। गलत काम? तो बोलना फिर। ये तो गलत काम है। मेरी क्या रिएक्शन रहेगी? तो गुस्सा होगी? हाँ, गुस्सा तो हो जाऊंगी। हाँ। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। फिर नेक्स्ट फिर तेरे को प्रवचन दूंगी। हाँ फिर बहुत ज्यादा प्रवचन दूंगी, समझाऊंगी। हाँ फिर आगे क्या? आगे क्या होगा फिर? मार्ग निकालने का। और क्या करने का? मार्ग निकालने का। हाँ। सो ठीक है। सो बेसिकली आप कुछ भी गलती करो, आपके पेरेंट्स हमेशा आपका साथ देंगे। सो अपने पेरेंट्स को हर चीज बतानी चाहिए। हाँ, वो तो भले वो चिल्लाए कुछ भी करे, बट एट द एंड आपको प्रॉब्लम से वही निकालने वाले। सो या माय मदर, मुझे ये सवाल का जवाब पता था वैसे भी, बट या फॉर यू गाइज, मतलब मेरी मॉम ने मेरे को बोला है कभी भी कुछ ऐसा होगा तो मुझसे छुपाना मत। मुझे इसने क्योंकि बहुत से ऐसे सिचुएशन खड़े हो जाते हैं कि बच्चे, लड़के हो लड़कियां हो, गलत राह पे चले जाते हैं और घर वालों के डर से और भी ज्यादा उन चीजों से वो ब्लैकमेल होते जाते हैं, और उसका एंड आप सबको पता है फिर क्या होता है। इसके लिए क्राइम डायरी देख के मेरे मॉम और डैड की बुद्धि पे ज्यादा ही कुछ असर हो गया। ऐसा कुछ ना हो फ्यूचर में, तो बच्चों को अपने माता पिता से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो गलत करना ही नहीं चाहिए, और हो गया तो वो भी सब माफी मांग के कबूल करना चाहिए, फिर उससे वो आपको बाहर निकाल सकती है। ठीक है। So now coming to the next and the last question is, what do you think about doing stuff before marriage? ये इस पे तो पूरा एक वीडियो ही बनाया है हमने, सेक्स बिफोर मैरिज।
I have started a new series on my channel with the hashtag Real Talk with Mom. तो सेक्स बिफोर मैरिज के ऊपर तो पूरा एक एपिसोड ही डेडिकेटेड है, बट इसमें यहाँ पे छोटे में तू बता दे व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सेक्स बिफोर मैरिज और मेकिंग आउट विद योर पार्टनर। सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं तो ऐसा किसी के ऊपर वो लाद नहीं सकती हूँ। हाँ। लेकिन बिफोर मैरिज सेक्स करना मेरे ओपिनियन से बिल्कुल गलत है। Okay, so in short, thanks for giving your answer in short. Otherwise, I thought एक और भाषण आ रहा है। भाषण नहीं दूंगी, ये wrong है, बिल्कुल wrong है मेरे लिए। Okay. So okay, but you will not judge someone, right? नहीं तो मैं मेरा बोल रही हूँ ना। It's your opinion. मुझे वो चीज पसंद नहीं है। हाँ, okay. So yeah guys, that is it for this video. I hope you enjoyed this video. आया होगा मजा, तो क्या करना है बताए इनको क्या? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरी बेटी के व्यूअर्स बढ़ाने में हमारी मदद करो, ताकि जल्दी से जल्दी हम और आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचा सके। प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय डॉटर्स चैनल। You've heard it, so bye bye. We'll see you in the next video. Until then, take care, stay safe, bye bye.